गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था इंडोनेशिया के द्वीप समूह के बारे में। थोड़ी सी रिवीजन पिछले क्लास की होनी जरूरी है क्योंकि माइंड में रिफ्रेश हो जाता है, आप सभी को भी कुछ कुछ बातें याद हो जाएगी। तो इंडोनेशिया जो बना है वह 13,000 द्वीप समूह से मिलकर बना है, इस बात का याद आप सभी को होना चाहिए। उसके बाद जो है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह बोर्नियो है, ये याद रहना चाहिए। अब विषुवत रेखा जो है एशिया के 2 देशों से गुजरती है, और वह कौन कौन सा 2 देश है? एक है मालदीव और दूसरा है इंडोनेशिया। इतना बात आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कामचाटका प्रायद्वीप के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कामचाटका प्रायद्वीप के बारे में। कामचाटका प्रायद्वीप, इसे हम लोग कुराइल द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिए। कामचाटका प्रायद्वीप को हम लोग कुराइल द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। यह रूस का हिस्सा है, या जो कामचाटका प्रायद्वीप है यह रूस का हिस्सा है। और कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, पूर्वी रूस में अवस्थित है। कामचाटका प्रायद्वीप जो है वह पूर्वी रूस में अवस्थित है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना कामचाटका प्रायद्वीप के बारे में? इसे कुराइल द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, और यह रूस का हिस्सा है। और अवस्थित कहाँ है रूस में? तो पूर्वी रूस में अवस्थित है, ये याद रखिए। उसके बाद क्या है कि कामचाटका प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा जो है प्रशांत महासागर में जलमग्न है। प्रशांत महासागर में जलमग्न है, प्रशांत महासागर में जलमग्न है, ये याद रखिए आप लोग। और कुछ हिस्सा जो है कहीं कहीं समुद्र के ऊपर दिखाई दिखता है। कामचाटका प्रायद्वीप का जो है कुछ हिस्सा प्रशांत महासागर में जलमग्न है, और कुछ हिस्सा कहीं कहीं समुद्र के ऊपर दिखता है, ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद है कामचाटका प्रायद्वीप के बारे में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था कि कामचाटका प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा जो है प्रशांत महासागर में जलमग्न है, और जगह जगह कुछ हिस्सा समुद्र के ऊपर दिखाई देता है। और कामचाटका प्रायद्वीप कहाँ पर है? यह पश्चिम में सखालिन द्वीप समूह पर है, पश्चिम में सखालिन द्वीप समूह पर है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य, एक है कामचाटका प्रायद्वीप, सखालिन द्वीप समूह और एक कुराइल द्वीप समूह। ये तीनों द्वीप समूह मिलकर एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। हम लोग देख लेते हैं। कामचाटका प्रायद्वीप, कामचाटका प्रायद्वीप, दूसरा है सखालिन द्वीप समूह, उसके बाद है तीसरा कुराइल द्वीप समूह। इन तीनों को एक बार आप लोग अपने मन में रिटर्न कीजिए या इसे पढ़ लीजिए आप लोग। कामचाटका प्रायद्वीप, सखालिन द्वीप समूह और तीसरा है कुराइल द्वीप समूह। ये तीनों मिलकर क्या करता है कि एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है, एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है, ये याद रखिए। ये तीनों मिलकर कामचाटका प्रायद्वीप में एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। एक किसका निर्माण करता है? तो अर्धवृत्त का निर्माण करता है, अर्धवृत्त का निर्माण करता है। और इस अर्धवृत्त को क्या कहते हैं हम लोग? अर्धवृत्ताकार सागर, अर्धवृत्ताकार सागर। और इस अर्धवृत्ताकार सागर को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले समझिए, कामचाटका प्रायद्वीप, सखालिन द्वीप समूह और कुराइल द्वीप समूह, ये तीनों द्वीप समूह मिलकर क्या करता है? एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। ये तीनों मिलकर क्या करता है? तो एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है, एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है, अर्धवृत्त का। और यह अर्धवृत्ताकार सागर, और यह अर्धवृत्ताकार सागर, और यह अर्धवृत्ताकार सागर को हम लोग क्या कहते हैं? अकोष्ठक सागर के नाम से जानते हैं। अकोष्ठक सागर, इसे क्या जानते हैं? अकोष्ठक सागर के नाम से, अकोष्ठक सागर के नाम से जानते हैं हम लोग, अकोष्ठक सागर के नाम से जानते हैं। और इस अर्धवृत्ताकार को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? अकोष्ठक सागर के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है। तो पूछ दिया जाए कि अकोष्ठक सागर का निर्माण कैसे होता है, तो आपको बोलना है एक कामचाटका प्रायद्वीप, सखालिन
द्वीप समूह और तीसरा है क्यूराइल द्वीप समूह। इन द्वीप समूहों के मिलने के बाद एक अर्धवृत्त का निर्माण होता है और इस अर्धवृत्ताकार सागर को हम लोग क्या कहते हैं, तो अकोष्ठक सागर के नाम से जानते हैं, अकोष्ठक सागर के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक देखा, कामचटका प्रायद्वीप के बारे में जाना, हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त किया, इसके बारे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे आप सबों को याद अवश्य हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और हमें प्रोत्साहित करने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।